ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 14 प्रवचन 3 महिमावंत एकादशी व्रत पार्ट 2। गुरु महाराज ने आगे अपने प्रवचन में एकादशी की महिमा सुनाई। खातर कांग उदाया, खातर कांग उदाया, हर हर वे तो हारों पाया, हर हर वे तो हारों पाया, दया करे दातार अंगर मुझे अजूर, दया करे दातार अंगर मुझे अजूर, मुझे अजूर अंगर मुझे अजूर, मेरे पाले नजर मेरा पाले नजर हम मन दातार अंगर मुझे अजूर। एक बार नामदेव भक्त मंदिर में पहुंचे। उस समय भगवान की आरती हो रही थी। सभी भक्त साज बजा रहे थे। नामदेव ने सोचा कि सब अपनी मस्ती में साज बजा रहे हैं, सो उन्होंने भी अपने पास कपड़े में से जूती निकाली जो मंदिर में आते समय अपने कपड़ों में बांधकर लाया था, उसे ही बजाने लगे। प्रेमवश उन्हें पता ही नहीं चला कि वो क्या बजा रहे हैं। प्रेमियों, आज की एकादशी की जो कथा है इस प्रकार है। यक्षलोक में अलकापुरी नामक एक नगर है। उसका राजा कुबेर है। बद्री नारायण के थोड़ा आगे वसुधरा है। वहां से कुछ दूरी पर व्यास गुफा है, जहां वेद व्यास जी ने 18 पुराण, 18 उप पुराण और 18 औप पुराणों की रचना की थी। वह वेदों का विस्तार किया था। इससे आगे विष्णु सरोवर है। एकादशी के दिन स्वयं भगवान विष्णु वहां स्नान करने आते हैं। कईयों को ऐसा अनुभव भी होता है। वहां इतनी सर्दी होती है कि गर्मी में भी रजाई ओढ़नी पड़ती है। इस विष्णु सरोवर से आगे संत पथ है, जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। कोई योगी पुरुष ही वहां पहुंच सकता है। इसी संत पथ से सीधा रास्ता अलकापुरी यानी राजा कुबेर के यहाँ जाता है, जहां से 5 पांडव स्वर्ग गए थे। राजा कुबेर का ये नियम था कि वो भगवान शंकर की पूजा अर्चा किया करते थे। पूजा में जो भी भगवान पर फूल चढ़ाते थे वो इनका सेवक हेममाली लाता था। एक दिन हेममाली पूजा के लिए फूल तोड़कर वापस जा रहा था तो उसकी पत्नी की इच्छा हुई कि कुबेर के पास जाने से पहले मुझसे मिलता जाए। उसने सोचा कि कुबेर के भय के कारण वो मेरे पास नहीं आएगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब हेममाली की पत्नी खूब श्रृंगार करके उसके रास्ते में खड़ी हो गई। पत्नी को देखकर हेममाली ने पूछा, तू यहाँ क्यों आई है? पत्नी ने कहा, मैं आपकी दासी हूँ। मेरा आपके प्रति बहुत प्रेम है। आप मेरा निवेदन स्वीकार करके कुछ समय मेरे साथ घर चलिए। हेममाली ने सोचा कि यदि घर जाऊंगा तो राजा की पूजा में देरी हो जाएगी, जिससे वो नाराज हो जाएगा। डर भी रहा था, परंतु स्त्री को भी ना नहीं कर पाया। स्त्री के कहने पर घर गया। पत्नी को देखकर उसका मन रीझ गया। अग्नि के सामने घी कितनी देर दम झेल सकता है? बर्फ को जो धूप में रखें तो कितनी देर पानी होने से बच सकता है? यानी जो कामी पुरुष है वो स्त्री के आगे बैठेगा तो संयम खो देगा। यहाँ कुबेर ने सोचा कि पूजा का समय होता जा रहा है, हेममाली अभी तक नहीं आया, कहीं कुछ समस्या में तो नहीं पड़ गया। उसने अपने दूसरे सेवक को बुलाकर उसका पता लगाने को कहा। सेवक ने जांच की और कुबेर से कहा कि वो आपका पवित्र आज्ञाकारी सेवक तो आज विषय भोग के फंदे में फंस गया है, अपनी पत्नी के साथ घर पर बैठा है।
ज्यों ही कुबेर को पता लगा तो उसने अपने सेवकों को आज्ञा की कि हेममाली को पकड़कर यहाँ ले आओ। आज्ञा अनुसार सेवक उसे पकड़कर ले आए। कुबेर ने कहा, हेममाली, तूने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, मेरे नियम को तोड़ा है, तूने अपराध किया है। जा, तू मृत्युलोक में जाकर रोगी बन जा। जैसे ही कुबेर ने श्राप दिया तो वो बेचारा रोने लगा। कुबेर के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। कुबेर ने कहा, नहीं, तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। आखिर वो मृत्युलोक में एक रोगी का जन्म लेकर आ गया। वो सेवक कोढ़ी की देह पाकर मृत्युलोक में आया। उसके साथ उसकी पत्नी भी आई, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे कारण ही मेरे पति की ये दशा हुई है। जब उनसे मैंने सुख लिया है तो दुख में भी उनका साथ देना मेरा कर्तव्य है। वो बड़े प्रेम से उसकी सेवा करने लगी। एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि वहां आ पहुंचे। हेममाली की स्त्री ने ऋषि के चरण स्पर्श किए, नमस्कार किया और आंखों में अश्रु भरकर रोने लगी। ऋषि ने देखा तो विचार करने लगे कि ये कोढ़ी है, गरीब है, शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं है, लेकिन इनमें मर्यादा देवताओं जैसी है। ऋषि ने कहा, आप कौन हैं? स्त्री ने रोकर कहा, ऋषिवर, हम दोनों कुबेर के सेवाधारी थे। ऋषि ने पूछा, फिर आपकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? उन्होंने ऋषि को पूरी बात सुनाई, बिल्कुल सच बताया तथा ऋषि से निवेदन किया कि आप संत हैं, ऋषि हैं, आप में पूरा सामर्थ्य है, कृपा करके हमें शाप मुक्त करें, हमें पुनः देवलोक भेजें। ऋषि को दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने पूरी बात सच बताई है, कुछ भी दुराव नहीं किया। अब आप सुनिए, कल योगिनी एकादशी है। आप उस व्रत का विधि पूर्वक पालन करें। हम रोज 21,600 बार श्वास लेते हैं। आम तरह कहा जाता है कि 24,000 श्वास लेते हैं, परंतु वो सही हिसाब नहीं है। शास्त्र मुजिब श्वास 21,600 हैं। तो कम से कम एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करके इतनी बार नाम जपना चाहिए। कुल 200 मालाएं करने पर इतनी बार जप हो जाएगा। एक माला में 108 मनके होते हैं। ऐसे 200 बार माला फेरेंगे तो संख्या होगी 21,600। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 11 मालाएं करें। तिथि अनुसार एकादशी यानी एकादश 11 मालाएं अवश्य करें। मार्कंडेय ऋषि की आज्ञा अनुसार उन्होंने एकादशी व्रत का विधिवत पालन किया और देव स्वरूप धारण करके स्वर्गलोक पहुंचे। यदि आप भी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखेंगे तो सीधे वैकुंठ ही जाएंगे। एकादशी के दिन और शुभ कर्म करें या ना करें, सेवा सत्संग करें या ना करें, पर मंडली बनाकर ऊंचे स्वर से संकीर्तन अवश्य करें तथा भगवान को पुकारें। यदि आप एकांत में बैठकर कीर्तन करेंगे तो आपका मन बाहर भटकेगा, पर जब आप मंडली बनाकर कीर्तन करेंगे तो एक घेरा बन जाएगा। फिर आपको चारों ओर कृष्ण कृष्ण सुनाई देगा और दिखाई देगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।